हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं CUET UG 2026 की, जिसमें मैं आपको 30 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं इस साल, उन सभी को बहुत कम दिन बचे हैं। अप्रॉक्सीमेटली आपके 35 से 40 दिन बचे हैं। तो अगर हम सैटरडेज और संडेज़ को कट कर देते हैं तो सिर्फ 30 डेज़ आपके पास में बचे हुए हैं। तो मैं उन्हीं 30 डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे आपको जो है अपनी एक स्ट्रैटेजी प्लान बना के रखना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये हमारा नया चैनल है फॉरेंसिक साइंस बाय प्रियांशी UG, जिसमें मैं UG के सारे स्टूडेंट्स को CUET UG की और UG से रिलेटेड सारे अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन और प्रिपरेशन यहीं पर कराऊंगी। ऑलरेडी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आपने अभी तक अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस हैं। और भी सब्जेक्ट्स हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और सी, दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु फील लाइक कि आपके पास लिमिटेड टाइम बचा है। ऑब्वियसली बात है, लिमिटेड टाइम है, आपको सिलेबस काफ़ी वास्ट लग रहा है, ठीक है। तो सिलेबस की टेंशन नहीं है बच्चा पार्टी, हमारे इसी चैनल पर जो है सारे का सारा सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है। एंड यू वांट मैक्सिमम मार्क्स विद मिनिमम वेस्ट। मैक्सिमम मार्क्स चाहिए आपको और नेगेटिव मार्किंग ना हो पाए। तो आपका अगर एम है NFSU, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या और ऐसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का, तो ये रोड मैप आप सबके लिए है। चलो, तो सबसे पहले बायो से शुरू कर लेते हैं, सबसे इजी सब्जेक्ट से शुरू कर लेते हैं। तो देखो, जो इसका आपका ट्रेंड रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, वो आप देख सकते हो 22, 23, 24 और 25 में पूरा 4 साल का एनालिसिस यहाँ पे यूनिट वाइज दे रखा है। देखो, रिप्रोडक्शन वाले यूनिट से आपके 4, 3 और 5 इस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं, यानी काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन काफ़ी बड़ा यूनिट है, इसमें से भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। 2024 में देखो कितने सारे क्वेश्चंस आए थे। तो हम 26 में 2024 जैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा यूजुअली होता है, ठीक है। तो हम वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो ना, तुम यहाँ पे देखो 2023 में जो ट्रेंड फॉलो हुआ था वही सेम 2025 में हुआ है अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे भी देखो सीरीज, तो हम 2024 वाला एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2026 में भी सेम फॉलो होगा। समझ गए बात को। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसे ही बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोटेक्नोलॉजी में भी आप सेम देख सकते हो गाइस। सी, ये वाला देखो और ये वाला देखो, ठीक है। तो या इस साल भी जो है हम इस तरीके का 2024 वाला एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हर जगह पे सेम चीज़ फॉलो की गई है। तो इस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन डिवाइडेड है। 50 क्वेश्चन आएंगे। बायो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो मैं आपको पहले तो बताती हूँ यूनिट वाइज आपको कैसे टाइम देना है, फिर वीक वाइज प्लान भी मैं आपको बताऊंगी कि वीक वाइज आपको कैसे देना है। तो बायो अगर उठाई है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो पहला चैप्टर है उसमें आप 2 दिन दो। पहले दिन में आप क्या करोगे बच्चों? चैप्टर रिवाइज करोगे, ठीक है। चैप्टर रिवीजन करोगे। नोट्स वगैरह जो है वो आप बनाने में टाइम वेस्ट मत करना, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6 क्वेश्चन आने हैं। तो दूसरे दिन में क्या करोगे? दूसरे दिन में सिर्फ DPP, PYQs ये सब सॉल्व करोगे, ठीक है। DPPs, PYQs ये सब सॉल्व करोगे। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यूनिट नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें भी आपको 2 दिन देने हैं। सेम आपको जो है फॉलो करना है कि एक दिन आप चैप्टर रिवाइज करोगे, दूसरे दिन आप इसके DPPs, PYQs लगाओगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें हम, यूनिट नंबर 2 की, सॉरी 3 की, इसमें सिर्फ एक दिन लगाओ। एक दिन थोड़े 2 घंटा में आपका ये यूनिट रिवाइज हो जाएगा चैप्टर, और आधे दिन में आप जो है इसका क्या कर लोगे? रिवीजन कर लोगे, ठीक है। सॉरी, रिवीजन कह रही हूँ, क्वेश्चंस लगा लोगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो 2 से 3 दिन लगेंगे। 2 दिन प्रॉपर इस चैप्टर में सिर्फ रिवीजन में, तो बहुत अच्छे से रिवीजन करना। तीसरा दिन जो आप करेंगे ना, उसमें आप DPP लगाओगे, क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी भी 2 दिन का चैप्टर है, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में भी छोटा सा आपका जो है चैप्टर है। ऐसा कर सकते हो कि ये दोनों को कंबाइंड पढ़ लो और फिर साथ में क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि काइंड ऑफ इसमें जो है ये दोनों लिंक्ड यूनिट्स हैं। फिर एवोल्यूशन आता है, अगेन 1 दिन का चैप्टर है, 1 दिन में पढ़ लेना, नेक्स्ट डे जो है आधे दिन में आप इसके क्वेश्चंस लगा लेना।
ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस 2 दिन में कंप्लीट करोगे। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर इसको भी 1.5 दिन में कंप्लीट करोगे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन भी 1 ही दिन का है, आधा दिन एक्स्ट्रा लिख दिया, बाकी 1 दिन में कर सकते हो। इकोसिस्टम 1 दिन का है, बायोडाइवर्सिटी भी 1 दिन का चैप्टर है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम लोग को बता दूं कि यहाँ पे जितने भी बच्चे जो CUET UG का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए हमने यहाँ पे मार्गदर्शन प्रोग्राम लॉन्च करा है। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। देखो, आपके एग्जाम के पहले और एग्जाम के बाद दोनों टाइम पर आपको हम यहाँ पे सपोर्ट देने वाले, हेल्प करने वाले। एग्जाम के पहले कैसे, कंप्लीट एकेडमिक प्रिपरेशन हम करवाएंगे, यानी कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे, DPPs दी जाएंगी, आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे जहाँ पे लीडर बोर्ड भी रहेगा कि आपको दिखेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। सॉल्व PYQs देंगे एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा, ठीक है। और इसके बाद में आपका एग्ज़ाम हो गया। अब एग्ज़ाम के बाद क्या, देखो ये जो प्रोग्राम है ये प्री एग्ज़ाम यानी एग्ज़ाम के पहले से लेके जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता बच्चों तब तक के लिए है। लंबा चलेगा ये प्रोग्राम, ठीक है। इसमें हम आपको एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस भी देंगे, यानी एग्ज़ाम दे दिया, अब आंसर की आई, फिर रिजल्ट आया। हर यूनिवर्सिटी अपना अपना अलग अलग पोर्टल ओपन करेगी, तो अपने पोर्टल में जो है कब आपको कहाँ से कैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग, स्पोर्ट्स कोटा काउंसलिंग, ऐसी मल्टीपल काउंसलिंग्स होती हैं। तो उन काउंसलिंग्स में आप कैसे जो है अप्लाई करोगे, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप परेशान हो जाते हो। तो ये सारी परेशानियों से बचने के लिए ही ये प्रोग्राम लॉन्च करा गया, जहाँ पर मैं आपको पूरा खुद अपडेट्स दूँगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके मैं खुद करूँगी, चेक करूँगी सही डॉक्यूमेंट्स हैं आपके या नहीं है, काउंसलिंग में कैसे जाना है, कैसे अटेंड करनी है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, क्या करना है वो। नॉट ओनली दिस, हम आपको एक रेस्क्यू प्लान भी देंगे। रेस्क्यू प्लान में क्या है कि बेसिकली मान लो CUET UG के थ्रू जो यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन दे रहे हैं उनमें आपको एडमिशन नहीं मिलता है, तो फिर क्या ईयर वेस्ट करोगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, है ना। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे मैं आपको 80+ फॉरेंसिक साइंस कॉलेजेस का इंसाइक्लोपीडिया दूंगी, ठीक है। तो आप कहाँ कहाँ और अप्लाई कर सकते हो आपके स्कोर के बेसिस पर, मैं स्कोर भी बताऊंगी, वो स्कोर साथ में और अदर यूनिवर्सिटी जो अपना मेरिट बेसिस पे या फिर एंट्रेंस बेसिस पे एग्ज़ाम लेते हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन दूंगी। नॉट ओनली दिस, हमारे इंटरैक्टिव लाइव इंटरैक्टिव ग्रुप सेशंस भी होंगे जिसमें मैं आपसे डायरेक्टली बात करूँगी बच्चों। लेकिन सीट्स बहुत कम है, फटाफट से एनरोल कर दो इसमें और इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो देखो केमिस्ट्री में भी आपका ये पूरा ट्रेंड दिया हुआ है, किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं पिछले 4 सालों में। वही सेम जो बायो में हो रहा था वही केमिस्ट्री का सिस्टम है यहाँ पे। मैं आपको यूनिट वाइज बता देती हूँ। तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपको 2 दिन देने हैं, सेम स्ट्रैटेजी रखनी है। एक दिन में आप रिवाइज करोगे और नेक्स्ट डे जो है आप उसके क्वेश्चंस लगाओगे, DPP लगाओगे। एक चीज़ बता दूं कि अगर आप हमारे मार्गदर्शन प्रोग्राम में आते हो तो आपको ये पूरा का पूरा इनका सिलेबस का स्टडी मटेरियल, DPP और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अलग से कोई ऐसा आपको लग रहा हो कि कौन सी बुक रेफ़र करनी है या कोई अलग से बुक लेनी है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, सारा मटेरियल मिल जाएगा। यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, 2 दिन सेम आपको प्रोसेस फॉलो करनी, यानी सेम आपको जो है क्राइटेरिया रखना है। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो उसमें भी आपको 2 दिन देने हैं। D&F ब्लॉक में भी 2 दिन लगेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी 2 दिन, 2 से 2.5 दिन दे सकते हो अगर आपको टाइम लग रहा है तो। हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स में आप 1.5 डे, ठीक है। एल्कोहल फिनोल में भी 2.5 दिन दो, ख़त्म करो। 2 दिन में कर पाओ तो वो बेस्ट है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ये एक्चुअली में, इसलिए 2.5 दिन लिखा है यहाँ पे। अमीन्स में 1.5 दिन, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में भी 1.5 डे में ख़त्म कर लो आप। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये देखो यूट्यूब पर जो है मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर्स दे रही हूँ, वो शॉर्ट नोट्स हैं जहाँ पे हम आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करा रहे हैं। आपको उसके डिटेल्ड नोट्स चाहिए हैं, मॉक टेस्ट, DPPs, PYQs और भी बहुत सारी चीज़ें सब आपको इस मार्गदर्शन प्रोग्राम में मिल जाएगी। तो इस पर एनरोल कैसे करना है, तो वेबसाइट पर जाओगे forensic.priyanshi.com पर, वहाँ पर जाके इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। चलो फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में आपके ये सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। इनका भी आप देख सकते हो किस तरीके से 22, 23, 24 और 25 में क्वेश्चंस आए हैं। स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से एनालाइज कर लेना। ऑलरेडी हमने जो है सारे यहाँ पे निकाल रखे हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस आपके आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विच इज़ यूनिट नंबर 1, इसमें आपको 2 दिन स्पेंड करने हैं। अगेन सेम थिंग, सेम आपको फॉलो करना है स्ट्रैटेजी। एक दिन आप चैप्टर रिवाइज करोगे और दूसरा दिन आप इसका DPP लगाओगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 दिन। मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म आप अगेन 2 दिन दोगे।
ऐसे करके सारे देखो डिवाइडेड है चैप्टर्स में ना। आपको डायरेक्टली वीक वाइज प्लान बता दी हूँ कि वीक में आपको क्या करना है। तो पहले तो गोल्डन रूल सुन लो। बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी इज द बाइबल, ठीक है। लाइन बाय लाइन रीड करोगे, डायग्राम, टेबल, एग्जाम्पल्स, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछ जाते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी इज किंग, ठीक है। एनसीईआरटी भाई आपके लिए बिल्कुल जो है अमृत है, इसी से पढ़ना है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस, मैकेनिज्म, ये सब आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे। इनऑर्गेनिक में लाइन बाय लाइन आपको मेमोराइज करनी है चीज़ें। फिजिकल में फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। फिजिक्स में भी कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला प्लस प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें करनी है। कंसेप्ट समझो, लर्न करो, रिवाइज करो फॉर्मूलाज को डेली। न्यूमेरिकल करो, बेसिक करो, बहुत टफ की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जरूर करना, ये पूरे गोल्डन रूल्स हैं, इनको जरूर फॉलो करना, ठीक है। अब वीक वाइज सुन लो। पहले वीक में, वीक नंबर 1 में आपको ये सारे चैप्टर्स, मतलब मैक्सिमम इसमें हमने क्या जो मेन चैप्टर्स है, मेजर पार्ट कवर करा है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सॉल्यूशन, ये 2 आपके अलग यूनिट्स आ गए। फिर उसके बाद में फिर ये बायो के 3 और यूनिट्स आ गए, ठीक है। ऐसे कवर करा है हमने। वीक 2 जो रहेगा उसमें आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, मैग्नेटिज्म, ईएमआई एंड अल्टरनेटिंग करंट, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स, ये सब पढ़ना है। वीक 3 में ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। फिर एवोल्यूशन, एक ही बायो का है और ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, ठीक है। ऐसे करके कवर करना है। लास्ट वीक जो फाइनल वीक रहेगा, देखो उसमें फुल सिलेबस रिवीजन आपका हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। ये सिर्फ लिखा हुआ है बाकी आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। बस आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज को रिपीट कर लेना, रिपीट पे सॉल्व कर लेना पीवाईक्यूज को, ठीक है। टीपीपीज वापस लगा लेना, जितने क्वेश्चन हो सके वो कर लेना। जो पार्ट आपको लग रहा है कि ये मिस हो गया है, एक बार पढ़ लेना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए, उसको लगाना। फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर लगाना डेली या ऑल्टरनेट डेज पे, समझ गए बात को। ये लास्ट वीक में करना है आपको, दिस इज़ फॉर लास्ट वीक। और भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो इसको अपॉर्चुनिटी को स्किप मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले और बाद में, मतलब आपका पूरा एडमिशन प्रोसीजर के दौरान मैं खुद आपकी हेल्प करूँगी, ओके। सो आई एम विद यू टिल योर फर्स्ट डे एट योर ड्रीम कॉलेज, ओके। सो मेक श्योर यू एनरोल इन दिस मार्गदर्शन प्रोग्राम। चलो, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे बच्चों। आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फॉरेंसिक साइंस ऑफ प्रियांशी यूजी की जो टीम है वो आपके साथ में है। सो स्टे कॉन्फिडेंट, गिव योर बेस्ट एंड लेट योर हार्ड वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।